हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फिंगमी पहुंच जाता है उस आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल में जहां उसे मास्टर ने बुलाया था ताकि वो उसे रिफाइनिंग की टेक्निक बता सके। आगे हम उस आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल में एक बड़े से पॉट को देखते हैं और यहाँ फिंगमी अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर वो वेपन्स को किस तरह रिफाइन कर सकता है, जिस पे मास्टर उसे बताते हैं कि रिफाइनमेंट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हाई लेवल का रिस्क होता है। आगे वो उसे बताते हैं कि एक अच्छा वेपन रिफाइनर होने के लिए मेनली 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है, जिसमें होता है कि फायर को कंट्रोल करते हुए उन मटेरियल्स को प्यूरिफाई करना, साथ ही इसमें काफी ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और तुम्हारी कंसंट्रेशन जरा भी हिली तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। आगे वो कहते हैं कि तो तुम मुझे अच्छे से देखो और मुझे कॉपी करने की कोशिश करो, और अगर तुमने अच्छे से कॉपी नहीं किया तो मैं अपनी ये रिफाइनरी को छोड़ दूंगा। अब ये सुनकर तो फिंगमी को शॉक लग जाता है क्योंकि मास्टर ने इतनी बड़ी बात कह दी थी। आगे मास्टर एक चिकन शेप का मैकेनिज्म निकालते हुए कहते हैं कि ये एक विंड ड्रमर है जो मेरे द्वारा जलाए गए फायर को हवा देने में मदद करेगा। और वो उस मैकेनिज्म को उस छोटे से पॉट के सामने रखते हैं और उस पॉट के अंदर काफी सारे मटेरियल्स डालने के बाद अपनी रिफाइनमेंट शुरू करते हैं। अब वो फायर को कंट्रोल करते हुए उन मटेरियल्स को प्यूरिफाई करते हैं और देखते देखते वहाँ पे एक मैजिकल वेपन रिफाइन हो जाता है। अब ये देखे फिंगमी मास्टर से कहता है कि मेरे पास तो इस तरह का कोई चिकन मीन्स ड्रम विंड नहीं है, तो मैं कैसे रिफाइन करूंगा। जिसपे मास्टर अपनी अंतरात्मा में सोचते हैं कि तुम्हें रिफाइनमेंट करने के लिए इस चिकन की जरूरत है, क्योंकि तुम अभी अभी आए हो, लेकिन मैं तो यहाँ कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी इसी चिकन के भरोसे ही रिफाइनमेंट करता हूँ। आगे वो कहते हैं ठीक है, तुम इस पॉट का रिफाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ इस रिफाइनमेंट की 1 महीने तक प्रैक्टिस करनी होगी और तुम्हारी परफॉर्मेंस के आधार पे ही मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं। अब फिंगमी जो कि काफी उतावला था, वो उसी टाइम से ही रिफाइनमेंट की प्रैक्टिस कर देता है, लेकिन वो 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी वो इसमें नाकाम रहता है। तो अब की बार वो उस जेट की मदद लेने की सोचता है। अब जैसे ही उस जेट की एनर्जी उस पॉट के अंदर जाती है, हम देखते हैं कि उसके मटेरियल्स अंदर से प्यूरिफाई हो रहे हैं और अब की बार वो इसे रिफाइन कर लेता है, जिसे देख के मास्टर कहते हैं कि एक आध बार लक साथ दे देती है, लेकिन तुम हर बार इस तरह लकी नहीं हो सकते। लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये लड़का तो काफी जीनियस है कि अपने 5वें अटेम्प्ट में ही इसने इतना सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया। और वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि तभी फिंगमी एक और मटेरियल को रिफाइन कर लेता है। अब आवेश में आते हुए मास्टर उसे अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि इतने साल हो गए मुझे इस तरह प्रैक्टिस करते हुए और अब तक मेरी सक्सेस रेट सिर्फ 60% है, और इस लड़के ने तो कमाल ही कर दिया कि इसकी सक्सेस रेट अभी तक 70% पहुंच चुकी है। और आगे वो मन ही मन सोचते रहते हैं कि मुझे तो एक एक्सीलेंट डिसिपल मिल गया जो मेरे इस एल्केमी सेक्ट का नाम रोशन कर देगा, और यहाँ इसके सामने तो मेरी लेवल तो कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ फिंगमी सोच रहा होता है कि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, अब की बार मैं इस जेट का इस्तेमाल ना करते हुए रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अब वो जब उस जेट के बगैर रिफाइन करने की कोशिश करता है तो वो उसमें नाकाम रहता है, और यहाँ वो दिखावे के लिए मास्टर से कहता है कि आप सही थे, रिफाइनमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ मास्टर जो कि अपने जले हुए हाथों को कोसते हुए सोच रहे होते हैं कि तुम्हारे लेवल के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब इसके सामने अपनी इमेज बरकरार रखनी होगी। आगे मास्टर फिंगमी को उसके स्किल्स को शो करने के लिए कहते हैं कि वो किस तरह से प्यूरिफिकेशन और फायर को कंट्रोल कर सकता है। फिंगमी यहाँ सोचता है कि मुझे अपने इस जेट की पावर को अभी छुपाना चाहिए, और वो यहाँ पे जानबूझकर कुछ नाकाम कोशिशें करता है। अब ये देखिए मास्टर जो कि धुएं से सन चुके थे, वो उसे कहते हैं कि तुम अपने फायर कंट्रोल को और प्रैक्टिस करो और इस एल्केमी हॉल में जितने मटेरियल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए तुम इसकी प्रैक्टिस करो। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें उन्हीं फीमेल नन्स को दिखाया जाता है जो नहाते हुए आपस में बातें कर रही थी कि मास्टर फियो के पास एक ऐसा जीनियस डिसिपल आया है जिसने सिर्फ 2 मंथ्स की प्रैक्टिस से ही हाई लेवल के मैजिकल वेपन्स को रिफाइन कर लिया है। अब वहाँ पे मेन होती है, वो कहती है कि मुझे इस लुजवान सेक्ट में कई साल हो गए हैं और 2 साल की प्रैक्टिस करने के बाद मैं इसके 9th लेवल पे पहुंची हूँ, तो ये कैसा जीनियस है, तो मुझे इससे जाके मिलना होगा। आगे हम देखते हैं मिन को आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल की तरफ जाते हुए, जहां वो ब्रदर सू से कहती है कि मैंने आपसे कितनी बार मदद मांगी है वेपन्स को रिफाइन करने के लिए, लेकिन आप मुझे हमेशा मना कर देते हैं। जिस पे ब्रदर सू कहता है कि मैं तुम्हें आज एक ऐसे जूनियर से मिलवाने जा रहा हूँ जो तुम्हारी इसमें मदद कर सकता है। अब यहाँ मेन जो उसी जूनियर जो फिंगमी होता है उससे मिलती है तो शौक रह जाती है, क्योंकि वो पहले उससे जंगल में मिल चुकी थी, और यहाँ वो उसे कहती है कि ये वही लड़का है जिसे अभी मुझसे माफी मांगनी बाकी है। और ऐसा कहते हुए वो उस पर अटैक करती है जो सीधा उस छोटे पॉट में जाके लगती है।
यहाँ फेंगमी भी उसे देख के सरप्राइज रह जाता है, लेकिन वो जो पॉट होती है वो अचानक से ब्लास्ट होने वाली होती है कि फेंगमी मिन को वहाँ से हटाते हुए दूर ले आता है और तभी इन दोनों की नजरें मिलती हैं और मिन उसे कह रही होती है कि अब तुम मुझे कितनी देर तक और पकड़ोगे। यहाँ फेंगमी उसके इस आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल में आने का कारण पूछता है, जिस पे मिन उसे मदद मांगते हुए कहती है कि वो एक ऐसा हाई ग्रेड का मैजिकल वेपन रिफाइन करवाना चाहती है जिसे वो सेक्ट में होने वाले क्वालिफाइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। जिस पे फेंगमी उसे कहता है कि वो यहाँ सिर्फ कोशिश कर सकता है क्योंकि उसके पास अभी और मटेरियल्स नहीं है रिफाइन करने के लिए। जिस पे मिन उसे कहती है कि तुम सिर्फ रिफाइनमेंट की तैयारी करो, मटेरियल्स मेरे पास काफी हैं। और आगे हम देखते हैं कि फेंगमी उन सारे मटेरियल्स का यूज करते हुए एक एक्सट्रीमली हाई ग्रेड का मैजिकल वेपन रिफाइन करता है और यहाँ उसकी इस रिफाइनमेंट में उस जेड की पावर भी शामिल होती है। आगे वो इस मैजिकल वेपन को मिन को देता है और वो इसे लेकर के बहुत खुश थी। अब यहाँ पे वो जो ब्रदर सू होता है वो अपने मन ही में सोच रहा होता है कि इस तरह का हाई ग्रेड मैजिकल वेपन ये सिर्फ नाम का ही है या इसमें कुछ पावर्स भी हैं। अब वो इस चीज को आजमाने के लिए वहाँ से गुजर रहे उन दो लड़की के पास जो एक सेकंड लेवल का मॉन्स्टर होता है उससे हिप्नोटाइज करता है। अब इस हिप्नोटिज्म के कारण उस पेट की मॉन्स्ट्रिक लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो इतना ज्यादा खुखार हो जाता है कि वो अब मिन और फेंगमी पे अटैक करने ही वाला होता है। दूसरी तरफ ये दोनों भी उस मॉन्स्ट्रिक बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसी अमेजिंग बट इंटरेस्टिंग सस्पेंस के साथ गाइस हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड में हमें एक धमाकेदार फाइट के साथ ये भी पता चलने वाला है कि आखिर उस ब्रदर सू ने ऐसा क्यों किया था और उसके अंदर तो कुछ ऐसा इवलनेस जरूर है और मे भी ये हो सकता है कि वो फेंगमी के इतने ज्यादा अचीवमेंट को देख करके अंदर ही अंदर जल रहा है, इसके कारण उसने ऐसा किया। अब ये तो बात हुई मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्चुअल में ये सही है या नहीं ये जानने के लिए आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा और इसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को कर दे प्रेस ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लास्टली आपसे कहना चाहूंगी कि ये सीरीज वाकई में बहुत अच्छी है गाइस। साथ ही अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर से लाइक कर दें क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स ही है जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। साथ ही इसकी एक्चुअल वेबसाइट पे जैसे ही न्यू एपिसोड्स आते हैं मैं उन्हें तुरंत ही एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। बाय।